Hi guys, this is Ritu Tamret and you are watching my channel Social Studies with Ritu. Hope all of you are doing well at home. Well, this is the channel where you can have full explanation of each and every chapter of social studies, I mean geography and history, fine. So keep watching my channel and take the full advantage of my knowledge, fine. So let's start. So in our last video we had already done up to here, fine. So let me start my pen first. So in our last video we have already done up to here, scientific knowledge, fine. So this is the page number 26. Yeah, this is the page number 26. So let's fly to page number 27, fine. So this is page number 27 in front of your screen, and please we will start from here. Muhammad had advised the Arabs to pursue learning. अब यहाँ तक मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. अब आप पिछले वीडियोस में जाके इसके पहले के पार्ट को देख सकते हैं. There were 2 pages and I have already given the full explanation of those 2 pages, fine. And now I'll start from Muhammad had advised. So आपको यहाँ से समझने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. आप पिछले वीडियोस में जाएं, वहाँ पहला 2 जो पेज मैंने पढ़ा चुका है उसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, देन you can come to this video and start from this video, start from this line, from this paragraph for that matter, fine. So चलिए शुरू करते हैं. Muhammad had advised the Arabs to pursue learning. अब मोहम्मद ने अरब्स को एडवाइस किया था कि वो लर्निंग सीखें, वो सीखें कुछ, वो लर्निंग को परस्यू करे, उसको फॉलो करे, फाइन. सो वन ऑफ द अब्बासीड कैलिफ्स दैट इज एस्टेब्लिश्ड अ हाउस ऑफ विजडम एट बगदाद. अब कैलिफ्स जो मैं समझा चुकी हूँ, उनको एक टाइटल मिलता था, वो उनमें से एक अब्बासीड कैलिफ्स ने इसको एस्टेब्लिश किया था, हाउस ऑफ विजडम को, एक हाउस ऑफ विजडम को एस्टेब्लिश किया था. वो क्या था? बगदाद में. टू ट्रांसलेट इनटू अरबिक the collective wisdom of various ancient civilizations such as the Greek, Byzantine, Egyptian, Chinese, Indian and Persian civilization. So एक किसी लाइब्रेरी जो हम लोग जानते हैं, लाइब्रेरी टाइप का जो कुछ बिल्डिंग होता है, तो ऐसा कुछ प्लेस का उन्होंने जो है कि ऐसा कोई प्लेस बनाया था जहाँ जो बड़े बड़े उसके स्कॉलर्स होते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग जो होते थे, वहाँ पर वो लोग बैठ के ट्रांसलेट करते थे अरब में, क्योंकि ये दीज पीपल बिलोंग टू अरब्स, तो उनकी एक अपना लैंग्वेज था उनका, और अरब के लैंग्वेज में वो लोग ट्रांसलेट करने का काम करते थे. किस चीज़ को ट्रांसलेट करने का काम करते थे? द कलेक्टिव विजडम ऑफ वेरियस एंशिएंट सिविलाइजेशंस. इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस में किनके एंशिएंट? ग्रीक का एंशिएंट सिविलाइजेशन, बाइजेंटीन का, इजिप्ट का, चाइना का, इंडिया का, पर्सिया का, इनका जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस था, और इनके अंदर जो भी कुछ विजडम वाली बातें छुपी हुई थी, जो भी कुछ ऐसी बातें थी जिनसे उनको फ़ायदा मिल सकता था, लाइक यू नो दे वर क्वाइट अडेप्टिव काइंड ऑफ पीपल. दे वर actually always ready to adapt something which was good from other civilizations. They were always ready to take up things which could give them any kind of benefits, जो कि इंडियंस उसके लिए रेडी नहीं थे. वो हमेशा रेडी रहते थे कि कुछ भी उनको अच्छा मिलेगा, कहीं से भी कुछ अच्छी लर्निंग मिलेगी, कुछ भी मिलेगा, they were ready to adapt that, fine. So इसीलिए उन्होंने एक हाउस ऑफ विजडम का ही वहाँ पर बना दिया था, जहाँ पर उनके बड़े बड़े विद्वान बैठते थे और इनके सिविलाइजेशंस को वो लोग अरब के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे, ताकि अरब के लोग उनको पढ़ सकें और उनसे उनको कुछ फ़ायदा मिल सके. सो बगदाद बिकेम ए रिपोजिटरी. वो बगदाद एक रिपोजिटरी बन गया था. क्या चीज़ का? सो रिपोजिटरी किस चीज़ का, किस चीज़ की रिपोजिटरी? रिपोजिटरी का मतलब पहले समझ लेते हैं. उसका मतलब होता है ए लोकेशन वेयर यू कैन स्टोर समथिंग फॉर सेफ्टी और प्रिजर्वेशन पर्पस. कहीं पर आप किसी चीज़ को अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस जगह को रिपोजिटरी बोलते हैं.
सो बगदाद बिकेम द रिपोजिटरी एंड प्रिजर्व का मतलब हम जानते हैं किसी चीज़ को संभाल के रखना, रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। इसलिए बगदाद जो है एंशिएंट वर्ल्ड का, एंशिएंट माने पुरानी दुनिया का एक बहुत बड़ा रिपोजिटरी बन गया, एक ऐसा प्लेस बन गया जहां पर जो है पुराने एंशिएंट, पुरानी दुनिया का जो एकदम अच्छा अच्छा कल्चरल हेरिटेज होगा। कल्चरल हेरिटेज का क्या मतलब हुआ? कल्चरल हेरिटेज का मतलब हुआ, कल्चरल मतलब हम जानते हैं सांस्कृतिक, हमारा रहने सहने का तरीका। तो हम पहले से जानते हैं कि डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस, भारत में ही ले लीजिए, इन डिफरेंट स्टेट्स, पीपल लाइक टू वेयर सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेसेस। लोग अपने तरीके से जीते हैं, उनका एक अपना सोचने का तरीका होता है, उनका जो खाने का जो मेन्यू होता है, उनका जो खाने का अपना एक अलग ही उनका क्विजीन होता है, जिसको मतलब वो एक ऐसी चीज़ खाते हैं जो दूसरे स्टेट में नहीं खाते हैं लोग। कुछ पर्टिकुलर स्टेट के लोग पर्टिकुलर चीज़ें खाते हैं, फिर कुछ पर्टिकुलर स्टेट के लोग पर्टिकुलर तरह की चीज़ों को पहनते हैं, एंड पर्टिकुलर द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, दे हैव गॉट देयर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, दे हैव गॉट देयर डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग, दे हैव गॉट देयर लाइक पर्टिकुलर आउटफिट्स जो वो पहनना पसंद करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, ये उनका कल्चर होता है। तो महाराष्ट्र का ये कल्चर है, हम बोलते हैं महाराष्ट्र का ये कल्चर है, वेस्ट बंगाल का ये कल्चर है, बिहार का ये कल्चर है, तो एवरी स्टेट हैज़ गॉट देयर ओन काइंड ऑफ कल्चर। तो इसको कल्चर, तो कल्चरल हेरिटेज क्या हुआ? उनका कल्चरल ट्रेडिशन, उनका ट्रेडिशन जो शुरू से चलते आ रहा हो, उसको हम हेरिटेज बोलते हैं। तो ऐसा हेरिटेज जो उनका कल्चरल हेरिटेज हो, मतलब उनका वही पहनने का तरीका, उनका खाने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, एंड यस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका दे हैव गॉट देयर ओन फॉकलोर्स। अब उनका एक अलग लोकगीत भी होता है, अब राजस्थान का एक अलग लोकगीत होता है, गुजरात का एक अलग लोकगीत होता है, पंजाब का एक अलग अपना लोकगीत होगा। तो ये भी एक उनके कल्चर के अंदर में आता है। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रेडिशन से उनके यहाँ चलते आ रहे हैं, इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखने का एक रिपोजिटरी बन गया क्या? बगदाद। अब बगदाद में अगर कोई जाए तो उनको यहाँ पे एक बिग कलेक्शन के रूप में ही और सी विल फाइंड in the form of a big collection of all these things। जो जाते ही हैं लोग देखने के लिए, दूर दूर से बहुत लोग जाते हैं देखने के लिए। यही चीज़ें हम देखते हैं जाके, लोग जाते हैं कि यहाँ पे उसका जो है कोई बड़ी लाइब्रेरी है या फिर ऐसा ही रिपोजिटरी है पुरानी दुनिया का, जहाँ पुरानी दुनिया की चीज़ें हैं, तो लोग जाते हैं देखने के लिए। अच्छा, नॉलेज अब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड बाय अरब स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट सिविलाइजेशंस। अब किन किन चीज़ों का जो नॉलेज है वो अरब स्कॉलर्स ने लिया था डिफरेंट सिविलाइजेशंस से। तो किन किन चीज़ों का? अब चाइनीज़ से उन्होंने क्या लिया था, चलो देखते हैं। चाइनीज़ से उन्होंने क्या क्या लिया था? आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर। आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर उन्होंने चाइना से लिया था। आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर, आर्ट ऑफ, लेट मी मेक इट थिनर। सो आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर लिया था उन्होंने। पेपर को कैसे बनाया जाता है, ग्लास को, टेक्निक ऑफ मेकिंग ग्लास, यूज ऑफ मैरिनर्स कंपास। मैरिनर कौन होता है? जो सेलर्स को मैरिनर बोलते हैं, जो समुद्र में सेल करते हैं, चलाते हैं जहाज़ों को, और उनका कंपास होता है कि वो डायरेक्शन को शो करने के लिए एक एपरेटस होता है, दैट इज कॉल्ड कंपास। तो इसको भी बनाना सीखा था चाइनीज़ लोगों से, ठीक है। ग्रीक लोगों से उन्होंने सीखा था ज्योमेट्री कैसे बनाई जाती है, ज्योमेट्री समथिंग रिलेटेड टू मैथ्स। एस्ट्रोनॉमी, द नॉलेज ऑफ द हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष में जाके जो चीज़ों को जो स्टडी करता है, एस्ट्रोनॉमी सीखे थे वो पर्सिया के लोगों से। अब इंडियन लोगों से उन्होंने क्या क्या सीखा था? मैथमेटिकल थ्योरीज को सीखा था, मेडिसिन बनाना सीखा था, एस्ट्रोनॉमी भी सीखा था, फिलॉसफी भी सीखी थी, और एडमिनिस्ट्रेशन भी सीखा था। ये सब चीज़ों को उन्होंने इंडिया से सीखा था और इस जगह पे जाके अपने हेरिटेज में उन्होंने
इन चीज़ों को रख दिया था। फाइन, सो लेट्स मूव डाउन एंड इंडिया एंड द अरब वर्ल्ड। अब चलिए यहाँ क्या है देखते हैं इसको, लेट्स रिमूव। ओके, द अरब्स एस्टेब्लिश्ड सेवरल ट्रेड सेटलमेंट्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि यू मस्ट गो फॉर मैप्स। Without having a look at maps, you can only understand things, that too not in greater depths, that too not properly. Fine, अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन अच्छे से नहीं समझ सकते, बस ऊपर ऊपर से सब समझ में आ जाएगा, बट दैट्स नॉट गोइंग टू लॉन्ग लास्ट। फाइन, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता है, लास्ट नहीं करेगा ज़्यादा लॉन्ग तक। इसीलिए मैं क्या बोलती हूँ, आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, देन यू मस्ट गो फॉर मैप्स। तो चलिए हम मैप की तरफ जाते हैं। सो मैप में हम लोग मैप की तरफ जाएंगे, बट बिफोर दैट व्हाट वी हैव टू सी, लेट्स फाइंड आउट हमको क्या देखना है मैप में। देखिए, द अरब्स एस्टेब्लिश्ड, अरब्स जो थे उनका मैंने आपको मैप दिखाया है, अरब्स सऊदी अरेबिया। तो ओके, मुझे याद नहीं है, चलो देख लेते हैं फिर से अरब की फ़ोटो। उसके बाद हम देखेंगे जो है अरब्स कहाँ थे, एज परहैप्स इन द लास्ट वीडियोज़, या ऑफकोर्स आई हैव ऑलरेडी शोन यू द मैप्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द पीपल कॉल्ड अरब्स, वहाँ के लोग, और वहाँ का मैप मैंने आपको दिखाया है। और वो जो अरब के जो लोग थे, अरब्स जिनको कहा जाता था, वो उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, माने इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट, माने इंडिया का जो वेस्टर्न साइड का जो कोस्ट था, वहाँ पर उन्होंने सेवरल ट्रेड सेटलमेंट्स किया था इंडिया के साथ। तो सबसे पहले हम लोग दोनों मैप देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया कहाँ से वो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आते थे। चलो लेट्स सी द मैप। देखिए, ये सऊदी अरेबिया, वर्ल्ड मैप, एशिया का मैप है, वर्ल्ड मैप नहीं है। दिस इज द मैप ऑफ एशिया एंड ये सऊदी अरेबिया। फाइन, ये हो गया सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, यहाँ के लोग अरब्स। अब यहाँ से ये हो गया इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट, ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट। कोस्ट किसको बोलते हैं हमको पता है, समुद्र के किनारे वाला जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोस्ट। इस पोर्शन को हम कोस्ट बोलते हैं। दैट हैज नॉट बिकम रेड। इस पोर्शन को, ये पूरा कोस्ट हुआ, ये पूरा कोस्ट है। दिस इज कोस्ट, सॉरी, दिस इज कोस्ट। ओह, इट्स गोइंग अबव, दिस इज नॉट कोस्ट। ओह माय गॉड, डोंट टेक इट लाइक दैट, दैट इज नॉट कोस्ट। ओके, लेट मी क्लियर इट। दिस इज कोस्ट, दिस इज ईस्टर्न कोस्ट and this is western coast of India. Fine, eastern coast, E I am writing only. Oh my god, this is western coast, western coast. I am writing only western coast. This is western coast and this is eastern coast. ठीक है, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट हो गया और ये वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, अब ये जो सऊदी अरेबिया है, ये सऊदी अरेबिया, ये यहाँ के जो लोग थे वो इंडिया से इस जगह पे ट्रेड सेटलमेंट्स था उनका। यहाँ पर आके वो इंडिया से क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, दूसरी पिक में जाते हैं। लेट्स गो टू अनदर पिक।
या दिस वन। देखिए ये ईस्टर्न कोस्ट, ये मैंने आपको छोटे पिक्चर में दिखा दिया, उसमें सऊदी अरेबिया से कैसे भारत के इस तरफ के पोर्शन में, देखो इस तरफ के पोर्शन में, दिस पोर्शन, दिस इज वेस्ट कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और इस पोर्शन में यहाँ से सऊदी अरेबिया से लोग आते थे और यहाँ पे उनका बिजनेस सेटलमेंट चलता था। ठीक है, तो लेट्स कम बैक टू आवर नॉट वर्किंग। तो ये समझ में आ गया कि वो लोग यहाँ पर आके भारत के साथ ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। मैनी ऑफ देम इंटरमैरिड एंड मेड इंडिया देयर होम। अब उनमें से अरब लोगों ने कुछ ने क्या किया, इंटरमैरी मैंने आपस में अरब के लोग और इंडिया के लोग आपस में शादी कर लेते थे। शादी करने से क्या होता था कि दोनों एक दूसरे के रिलेटिव्स बन जाते थे और एक दूसरे के यहाँ चले जाते थे। मैंने लड़कियाँ हो सकता है कि अरब चली जाती थी या अरब के जो लड़कियाँ हैं वो भारत आ जाती थी, तो दे मेड अ काइंड ऑफ, दे डेवलप्ड अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। इंडियन ट्रेडर्स यूज्ड अरब मर्चेंट शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स टू वेस्टर्न वर्ल्ड। और इंडियन ट्रेडर्स क्या करते थे, अरब के पास तो बहुत पैसा था ना, तो अरब के जो मर्चेंट का जो शिप होता था, मर्चेंट शिप ने जिसमें ट्रेड करते थे, उन शिप से वो ट्रांसपोर्ट करते थे अपने गुड्स को, अपने सामानों को वेस्टर्न वर्ल्ड में, मैंने वेस्टर्न की दुनिया को, मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड को, मैंने वेस्ट की तरफ जो जो कंट्रीज थी उनको। इन एक्सचेंज फॉर इंडियन मुस्लिन पेपर, इंडिगो एट्सेट्रा, द अरब्स ब्रॉट लग्जरी आइटम्स एंड फाइन अरेबियन हॉर्सेस टू इंडिया। अब इंडियन लोग जो है इन सब चीज़ों का, मुस्लिन पेपर, इंडिगो, ये सब कुछ कुछ चीज़ों का जो है वो ट्रेड करते थे, और उसके बदले में अरब लोग क्या ला के देते थे उनको, लग्जरी आइटम्स लाते थे। लग्जरी आइटम्स जो माने सुख सुविधा की चीज़ें, लग्जरी एकदम बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हो सकता है। उस ज़माने में तो फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और ये सब तो था नहीं, तो लग्जरी आइटम्स, गहना हो सकता है, फिर बहुत सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, ये सब उनको ला के देते थे, और घोड़े भी ला कर देते थे। फाइन अरेबियन हॉर्सेस भी इंडिया को ला के देते थे। इस्लाम स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया थ्रू अरब ट्रेडर्स। अब साउथ ईस्ट एशिया में भी वो इस्लाम जो है वो अरब ट्रेडर्स के द्वारा फैल गया। अब साउथ ईस्ट एशिया हमको देखना है, अभी तो बात हो रही थी सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की। अब साउथ ईस्ट एशिया में जो है इस्लाम को फैला दिया गया अरब ट्रेडर्स के द्वारा। अब साउथ ईस्ट एशिया चलिए हम लोग देखते हैं। सो दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। देखिए ये भारत है, इस तरफ में मैंने दिखाया अरब है इस तरफ में, एंड दिस इज इंडिया, एंड दिस इज साउथ। ये हम इसको साउथ बोलते हैं इंडिया का, दिस इज साउथ, और ये साउथ हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया इंडिया का, एशिया का ईस्टर्न पार्ट, माने ये पूरा एशिया है, तो एशिया का दिस पार्ट इज ईस्टर्न, दिस इज ईस्टर्न पार्ट, एंड दिस इज साउदर्न पार्ट। तो इस पूरे जगह को हम बोलेंगे इस साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। ऊपर का भी, इस जगह को भी पूरा मिला के हम बोलेंगे ईस्टर्न, ये ईस्ट और ये साउथ। पूरा मैप में उतना नहीं है इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो साउथ ईस्टर्न एशिया, दिस पोर्शन इज साउथ ईस्टर्न एशिया। अब जो अरब लोग थे वो इस एरिया में भी उन्होंने अपना इस्लाम को फैला दिया था। अब इधर भी वो आने लगे थे और इधर भी उन्होंने इस्लाम को फैला दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं कि इससे निकले और कहाँ कहाँ फैलाया था। देखिए हाँ, साउथ ईस्ट एशिया जो अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया, दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। इसका मैप आपको मैं दिखा चुकी हूँ।
The old Hindu kingdoms of Malaysia and Indonesia declined and were eventually replaced by Muslim dynasties. अब हिंदू किंगडम, इस तरफ तो हिंदू का किंगडम था पूरी तरह से, देखिए इस एरिया में हिंदू किंगडम था, यहाँ के जो राजा लोग होते थे वो हिंदू राजा होते थे, लेकिन चूंकि अरब लोग, पहले के ज़माने में यही होता था, सब एक दूसरे को हटा के खुद राजा बनना चाहते थे, तो सभी ऐसा ही करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अरब जो आए इस पोर्शन में, उन्होंने हिंदू राजाओं को हटा दिया यहाँ से, और दे बिकेम द किंग्स ऑफ दीज सम ऑफ दीज प्लेसेस। तो कहाँ के राजा बने थे, चलिए देखते हैं वो कहाँ के, मलेशिया और इंडोनेशिया के। इंडिया मुस्लिम डायनेस्टीज इंडियाज रिप्लेस्ड किंगडम ऑफ मलेशिया इंडिया डिक्लाइंड एंड वेयर इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय मुस्लिम्स। तो स्पेशली इन दो जगहों के बारे में बात हो रही है, और इंडियाज कॉन्टैक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस इन दीज रीजन्स ग्रेजुअली वैंड मतलब कम हो जाना। तो इंडिया का जो इन जगहों से जो कॉन्टैक्ट्स था, जो इन्फ्लुएंस था, वो धीरे धीरे कम होने लगा, डिक्रीज होने लगा। तो चलिए मलेशिया और इंडोनेशिया को हम देखते हैं। सी दिस इज मलेशिया, दिस इज मलेशिया एंड दिस इज इंडोनेशिया। तो इन दो जगहों में उन्होंने क्या किया था कि वो खुद यहाँ के राजा बन गए थे, यहाँ के माने हिंदू लोगों को, हिंदू राजाओं को यहाँ से हटा के वो खुद राजा बन गए थे। इन दो जगहों के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैंने आपको दो जगहों को ही दिखाया है। फाइन, सो तो ये यहाँ तक हो गया, इसके इधर आते हैं। तो ताजमहल की पिक्चर है इधर में, या फ्रॉम दिस प्लेस वी विल स्टार्ट अगेन। इन 712 CE एन अरब एक्सपीडिशन, अब क्या हुआ था 712 CE में, कॉमन एरा में एक अरब एक्सपीडिशन हुआ था, सॉरी, अंडर मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड द रूलर ऑफ सिंध एंड ऑक्यूपाइड द एंटायर प्रोविंस। अब एक अरब एक्सपीडिशन हुआ था, मतलब पहले के ज़माने में मैं आपको बोलती युद्ध होते रहते थे, सब एक दूसरे को मारता रहता था और खुद राजा बन जाता था, और वो उसको मारता था, वो राजा बन जाता था, लाइक दैट दिस वेंट ऑन इन अर्ली वर्ल्ड, इन एंशियंट वर्ल्ड। अब ऐसा नहीं होता है, अब सब अपने अपने इंडिपेंडेंट देशों में अलग अलग sovereign countries में रहते हैं, but earlier it was not like that. People used to fight against each other and they wanted to become king themselves, and that's what they did, and that's how they expanded their territories, and वो बड़े बड़े टेरिटरीज के राजा बन जाते थे, और ऐसा चलता रहता था। अब अरब के लोग एक्सपीडिशन करते रहते थे, माने अपना अभियान चलाते रहते थे, युद्ध चलाते रहते थे, और मैंने दिखाया आपको कि साउथ ईस्टर्न एशिया को के कुछ देशों को उन्होंने जीत लिया था। और उसके बाद अब बारी आती है मोहम्मद बिन कासिम, कोई अरब का कोई राजा होगा, उन्होंने क्या किया था, सिंध को अपने कब्जे में कर लिया था, पूरे इंटायर प्रोविंस को। अब सिंध कहाँ है, सिंध है भारत से सटा हुआ था सिंध, जो अभी पाकिस्तान में है। चलिए इसको देख लेते हैं। सी दिस पोर्शन, दिस इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान, एंड यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, बट आई एम टेलिंग, ये इस एरिया को सिंध बोला जाता था। तो इस एरिया को भी वो अरब सऊदी अरेबिया, यहाँ से जो लोग थे, यहाँ से आके सिंध को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, सिंध को, इस पोर्शन को, दिस वन, द रेड वन, आई एम जस्ट दिस वन, दिस, इस जगह को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। लेट्स कम बैक टू आवर पेज। तो और इंटायर प्रोविंस को उन्होंने जीत लिया था। द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंध
ended with the death of मोहम्मद बिन कासिम, और इस सिंध को जो उन्होंने अपना ऑक्यूपाई कर लिया था उसका ऑक्यूपेशन ख़त्म हो गया जैसे ही बिन कासिम की मृत्यु हुई, तो ऑक्यूपेशन उनका ख़त्म हो गया था. The Arabs could not spread their influence to other parts of India because Rajputs were very strong for them. अब उन्होंने अगर इधर के बारे में बात आए तो देखिए, ये अगर जब यहाँ तक वो लोग आ चुके थे, इस जगह तक, जब इस जगह तक वो लोग आ चुके थे, इस जगह तक वो लोग आ चुके थे, तो भारत में घुसने में कितनी देर लगती उनको, कितनी देर लगती. लेकिन भारत में वो लोग नहीं घुस पाए. नो, भारत में वो लोग अपना कब्जा नहीं जमा पाए क्योंकि भारत के देश में राजपूत स्ट्रॉन्ग थे. राजपूत जो है वहाँ यहाँ भरे हुए थे और उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था भारत के अंदर, जिसकी वजह से वो लोग अरब से आने वाले ट्रेडर्स को अपने अंदर नहीं घुसने दिए. ये याद रखना, बिकॉज आई हैव शोन यू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मैप, नॉट बिकॉज just for your entertainment. No, this is because I want to set everything in your head. Fine, though I'm teaching you, I'm giving you full explanation, but it's quite important for your part to keep these images in your head properly so that you could understand things as well as you can remember them फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए मैप ज़रूर देखिए और मैप से पढ़ने के लिए पूरा ट्राई करिए. ठीक है, लेट्स गो टू द पेज अगेन. तो यहाँ पे राजपूत बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए वो अरब्स को जो है भारत के अंदर वो घुस नहीं पाए. According to some historians, कुछ historians बोलते थे कि the spirit of exclusiveness among the Indians made them reject foreign cultural influence. अब भारत के अंदर एक exclusiveness था, एक खासपन था. वो सोचता था, भारत के लोग सोचते थे कि नहीं, हम लोग अलग हैं और हम लोग we are not ready to accept the culture or civilizations of other parts of the world. We are quite exclusive. हम लोग अलग हैं. हम लोग we don't need anything. We don't need any kind of cultural mixing. माने वो culturally civilizations के द्वारा किसी और दूसरे civilization से या culture से मिलना पसंद नहीं करते थे. अब उनका अपना nature था, उस समय के लोग थे. They did not want to mingle with the people, mingle with the civilizations, found in other parts of the world. ठीक है, तो इसीलिए फॉरेन कल्चरल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत ही कम पड़ा. According to Muslim scholar Al-Biruni, the Indians believed that no other country on earth but theirs had any knowledge of science, सिर्फ साइंस है, एनी नॉलेज ऑफ साइंस. अब अल-बिरूनी बोलकर एक मुस्लिम स्कॉलर था, वो बोलते थे कि उनको, इंडियंस को लगता है कि बस उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, उनके जैसा नॉलेज, जो साइंस का जो नॉलेज है शायद और किसी को है ही नहीं, ऐसा अल-बिरूनी को लगता था. अब भारत के लोग क्या सोचते थे वो तो कोई नहीं जानता, उस समय के लोग क्या सोचते थे, लेकिन अल-बिरूनी जो स्कॉलर थे उनको ऐसा लगता था. हेंस दे वेर ग्रेजुअली, इसलिए ग्रेजुअली क्या हुआ, so hence they were gradually, यहाँ लिखा hence they were gradually, let's go to the next, sorry this is not gradually, this is generally, hence they were generally, let's go to the next page. They were generally they were generally not receptive to the rich treasures of Arabic learning and civilization. इसीलिए वो generally ज़्यादातर ऐसा होता था कि वो जो Arabic learning था, उनकी जो
उनका जो ज्ञान था, उनका जो सिविलाइजेशंस था, वो भारत के लोग जो थे उनको रिसेप्टिव नहीं थे, मतलब वो उनको लेने की स्थिति में नहीं थे. दे वर नॉट रेडी टू टेक, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. द अरब्स ऑन द अदर हैंड लर्न अ ग्रेट डील. अब लेकिन अरब्स जो थे दूसरी तरफ, वो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा. लर्न अ ग्रेट डील फ्रॉम द एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा. बहुत तरह के नॉलेज उन्होंने लिया. नॉलेज ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, ये बहुत सारी चीज़ों के उन्होंने अपने कल्चर में ढाला. आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर एसिमिलेटेड बाय द अरब्स, और एसिमिलेट किया, अपने अंदर उन्होंने उसको मिला लिया by the Arabs, leading to the further enrichment of Arab civilization and culture. और ये जो इंडियन कल्चर को उन्होंने अपने में एसिमुलेट किया, मिलाया, that benefited them a lot, and they became more knowledgeable, they became more advanced, they became more prosperous. अब obviously अगर आपके अंदर कुछ रहेगा कि नहीं, आपको किसी दूसरे का अच्छा चीज़ नहीं चाहिए, तो आप सीख नहीं पाएंगे. तो और अरब्स लोग जो थे उन्होंने अपनाया, तो वो बहुत कुछ सीखे दूसरे के कल्चर से, दूसरे की चीज़ों से. दे लर्नड अ ग्रेट डील ऑफ थिंग्स, और इसीलिए वो और भी ज़्यादा लर्नेड हो गए. तो भारत के लोगों को भी अपनाना चाहिए था, और अभी तो हम लोग अपनाते ही हैं. उस समय की बात अलग है, उस समय के लोग क्या सोचते थे, बट अभी तो अपनाते ही हैं हम लोग. यहाँ तक कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो भी जो स्कॉलर्स ने बनाया, वो सीख कर ही बनाया. अंग्रेज़ों से भी कुछ सीखा, कुछ और कहीं रिसोर्सेज से उन्होंने सीखा, सीख कर ही बनाया. तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, आप सीख सकते हैं कहीं पर भी, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, एंड देयर इज़ नो हार्म इन दैट. द टर्क्स. अब टर्क्स जो थे वो वहीं के नोमैडिक पीपल थे, एशिया के कहीं कहीं के कुछ nomadic people, they used to travel from one place to another, and then they kept doing that. They did not settle down in one place, and they kept wandering from here and there. So nomadic type के people होते थे टर्क्स. लेकिन वो धीरे धीरे ग्रुप्स में कहीं एस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा उनका, और 9th century CE तक द पावर ऑफ कैलिब्स डिक्लाइंड एंड अरब एम्पायर स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स. अब 9th century तक क्या हुआ, जो सऊदी अरेबिया के जो कैलिफ्स थे, वो उनका एम्पायर टूट गया और वो इंडिपेंडेंट किंगडम्स में बंटने लगे. अब सऊदी अरेबिया इतना बड़ा देश था, लेकिन वो पूरा देश आपस में एक साथ तो नहीं चल सकता है, तो उसमें किंगडम्स, छोटे छोटे जो अरब्स एम्पायर था वो टूटता गया, और छोटा छोटा किंगडम में वो बंटता गया. छोटे छोटे राजा छोटे छोटे जगहों पर राज करने लगे. 2 independent states established by the Turks in Central Asia were Ghazni and Ghor. The Turks were originally nomadic tribes who adopted Islam as their religion. अब ये जो टर्क्स थे, वो मैंने कहा आपको, वो नोमैडिक ट्राइब्स थे, आदिवासी, आदि मानव को ट्राइब्स कहा जाता है. वो ट्राइब्स थे एक्चुअली में, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया था एज देयर रिलीजन, और वो सेंट्रल एशिया के 2 जगहों पर अपना शासन एस्टेब्लिश कर लिए थे. वो जो 2 जगह थी, गजनी और घोर. हाँ, और वो कहाँ है मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में. एज देयर रिलीजन उन्होंने अपना इस्लाम को अपना लिया था. इट वाज दे हु इवेंचुअली इस्टेब्लिश मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया. और लास्ट में यही लोग थे, ये टर्क्स ही थे, जिन्होंने इंडिया में मुस्लिम एम्पायर को लाया था. इंडिया में मुस्लिम एम्पायर का इन्होंने जो है वहाँ पर लाके इस्टेब्लिश किया था वहाँ पे. तो गजनी और घोर को हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है. तो ये देखिए, ये जगह, इस जगह पे, ये देखिए, ये पाकिस्तान, ये इंडिया.
देखिए ये इंडिया, पाकिस्तान और उसके बगल में ये अफ़गानिस्तान, दिस इज़ अफ़गानिस्तान। और ये कहीं जो है एशिया के बीच में आता है, सेंट्रल एशिया के करीब करीब ये मध्य में आता है, बीच में आता है। और यहीं पे ये देखिए घोर, घोर का स्पेलिंग यहाँ कुछ अलग है और वहाँ कुछ अलग है। एंड गजनी, दिस इज़ गजनी, दीज टू प्लेसेस, गजनी एंड घोर। इस दो जगह में टर्क्स ने अपना जो इस्लाम को इस्टेब्लिश किया था। एंड इन दो जगहों को इस्टेब्लिश करने के बाद दे केम टू परहैप्स टू इंडिया, एंड इन इंडिया ऑल्सो दे इस्टेब्लिश मुस्लिम एम्पायर। फाइन। तो देखिए सब एक वर्ल्ड मैप को अगर हम देखें, नॉट वर्ल्ड मैप, पूरा एशिया का मैप उठा के एक साथ अगर देखें तो ये सारा चीज़ यहीं पे है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया यहाँ से निकलते हैं, ये पाकिस्तान हो गया। ये गजनी और घोर की मैंने जो बात की वो इस जगह पे हो गया। सिंध, यहाँ पर उन्होंने अपना शासन लाया था। यहाँ पर वो ट्रेड करते थे इंडिया के साथ। फिर यहाँ से अरब लोग निकल कर इधर भी आ गए। मलेशिया मैंने दिखाया आपको, मलेशिया, इंडोनेशिया, वो यहाँ पर भी आ गए। ठीक है। उसके बाद इस जगह पे मैंने आपको दिखाया अफ़गानिस्तान के इन दो जगहों पर, गजनी और घोर, इन दो जगहों पर भी वो टर्क्स ने अपना इस्टेब्लिश किया इस्लाम को। एंड लास्टली दे केम टू इंडिया, एंड हियर ऑल्सो दे मैनेज टू establish their religion as Islam. Okay, so ये सारा it revolves around this map। एक साथ इस मैप को खोल के देख लीजिए, एक साथ मैप को खोल के देखेंगे आपको समझ में तो आ ही गया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल, एंड आई एम क्वाइट श्योर, आई एम 100% श्योर दैट समझने से ज़्यादा आपको चैप्टर याद भी हो गया होगा। So keep watching my channel, take the full advantage of my knowledge, whatever I'm sharing with you, whatever I'm giving you as my knowledge, and keep watching maps before going for your studies for chapters related to history or geography. Keep watching maps अच्छे से, ताकि आपको याद हो सके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।